हाय फ्रेंड, 1000 में मेरी बहना है कि आज के एपिसोड में आपको देखने मिलेगा कि तो यहाँ दादाजी खुश होते हुए वंशिका को कहते हैं कि ये खुश खबर है बेटा, और कहते हैं कि करण की मौत जिस गोली से हुई थी वो गोली जीविका के बंदूक से नहीं चलाई गई थी, वो किसी और बंदूक से गोली चलाई गई थी। तो वंशिका कहती है कि दूसरी पिस्तौल, और उनका मतलब खूनी जीविका नहीं परंतु कोई और है। तो यहाँ अदालत में वीरेन वो वीडियो सभी को दिखाता है और जीविका जब गोली चलाने वाली होती है वहाँ जाके वो पॉज कर देता है, यानी कि स्टॉप कर देता है, और कहता है कि जज साहब, मैं ये साबित कर सकता हूँ कि जायसवाल ने ही करण शेखावत का खून किया है, क्योंकि जब जीविका वढेरा ने वहाँ गोली चलाई थी तो वो मिस फायर होके वो वासन पे लग गई थी, क्योंकि उनको तो गन चलाने नहीं आती थी। और तब वहाँ जायसवाल ने चुपके से आकर करण शेखावत को गोली मार दी और वो मर गया। तो ये सुनकर जायसवाल का लॉयर कहता है कि मिस्टर वीरेन, ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ तो आप कितनी बार अदालत में सुना चुके हो, और कहता है कि क्या आपके पास ऐसा कोई सबूत है, आप साबित कर सकते हो कि मिस्टर जायसवाल उस दिन करण शेखावत के घर पर थे और उन्होंने करण शेखावत के ऊपर गोली चलाई। तो वीरेन कहता है कि मिस्टर माथुर, सबूत है, मगर क्या आप देखना चाहते हो? तो वीरेन वो स्टॉप की हुई वीडियो अदालत को दिखाता है और कहता है कि योर ऑनर, सबूत तो आपकी आंखों के सामने ही है और आंखों में ही है। तो मिस्टर माथुर कहते हैं कि अब कहानियों से मन भर गया हो तो प्लीज़ अब पहेलियाँ मत बुझाइए। तो जज साहब कहते हैं कि मिस्टर वीरेन, आपको जो भी कुछ कहना है वो प्लीज़ साफ साफ कीजिए, आप किस सबूत के बारे में कह रहे हो? तो मिस्टर माथुर भी वीरेन की हंसी उड़ाते हैं। तो वीरेन कहता है कि एक काम करिए, आप अपने कान के साथ साथ अब थोड़ा जोर अपनी आंखों में भी दीजिए और ध्यान से जीविका की आंखों में देखिए। तो अदालत में बैठे सभी लोग वो जीविका का फ़ोटो देखने लगते हैं, तो कोई भी वो फ़ोटो में कुछ भी नहीं देख पाता है। तो वीरेन कहता है कि कोई बात नहीं, और वो जीविका का फ़ोटो जूम करके सभी को उसकी आँख को दिखाता है और कहता है कि जज साहब, जब जीविका वढेरा ने वो करण के पर गोली चलाई तब करण के पीछे एक आईना था, तो वो आईना जीविका वढेरा की आंखों में क्लियर दिखाई देता है और उसमें जायसवाल वहाँ चुपके से खड़ा होता है वो भी दिखाई देता है। और वीरेन कहता है कि गौर से देखिए मिस्टर माथुर, अब भी आपको कोई अपना सबूत नहीं मिला है तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप चश्मे पहन लीजिए और इस चश्मे से ये सबूत को देखिए। तो मिस्टर माथुर कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। और ये सब देख के विराट, मानवी, जीविका सब बहुत खुश होते हैं। और वीरेन मिस्टर माथुर को कहता है कि क्यों मिस्टर माथुर, अब भी आपको कोई सबूत चाहिए? तो मिस्टर माथुर कहता है कि नहीं, अब मेरे को कोई सबूत नहीं चाहिए। और जज साहब ये केस क्लोज करते हैं और कहते हैं कि ये अदालत करण शेखावत के कत्ल के जुल्म में सुभाष जायसवाल को पुलिस हिरासत में लेने का आदेश देती है और विराट वढेरा और जीविका वढेरा को बाइज्जत बरी करती है। तो ये सब सुनकर जायसवाल खड़ा हो जाता है और कुछ ना बोले उनसे पहले पुलिस वहाँ आके उनको हाथकड़ी पहना देती है और सब वहाँ से चले जाते हैं। उनके बाद वीरेन जीविका को गले लगा लेता है और विराट मानवी को गले लगा लेता है। तो यहाँ छोटी विजी बहुत परेशान होते हुए बैठी होती है। वैसे में सब लोग उनको पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कुछ जवाब नहीं देती है। तो टब्बू कहता है कि मैं वीरेन जीजू से सब बातें फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। तो छोटी विजी उनको मना करती है और कहती है कि अदालत ने विराट और जीविका को बेगुनाह साबित करते हुए उनको छोड़ दिया है। तो ये सुनकर घर वाले सब भी खुश हो जाते हैं और मदन चाचू कहता है कि ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। और छोटी विजी कहती है कि असली गुनहगार तो जायसवाल था और उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो यहाँ विराट और वीरेन इंदर सासू के साथ मानवी और जीविका को लेकर घर पहुँचते हैं। तो विराट घर के अंदर जाने के लिए कहता है, तो वीरेन उनको रोकता है और मानवी और जीविका के साथ खड़े रहने के लिए कहता है और वीरेन और इंदर सासू दोनों घर के अंदर जाते हैं। तो घर के अंदर दादाजी 7 बजे गए हैं तो भी वो लोग अभी तक आए नहीं है, इस बात को लेकर परेशान होते हैं और वीरेन को कॉल करने के लिए कहते हैं। तो कादम्बरी कहते हैं कि बापूजी 3-4 बार कॉल किया है मगर कोई कॉल ही नहीं उठाता है। वैसे में वीरेन और इंदर सासू दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर आते हैं। तो दादाजी और कादम्बरी उनको देखते ही रहते हैं और स्वामिनी भी खड़ी हो जाती है और दादाजी वीरेन को कहते हैं कि बेटा, अदालत ने क्या फैसला लिया, कहीं उन्होंने जीविका को हिरासत में तो नहीं ले लिया ना?
तो वीरेन और इंद्रसासु कुछ नहीं बोलते। वैसे में मानवी भी वहां आ जाती है। तो वीरेन दरवाजे की ओर हाथ छीनकर दादाजी को दिखाता है तो वहां विराट और जीविका खड़े होते हैं। तो कादम्बरी दौड़कर उनके पास जाती है और उन दोनों के गले लग जाती है और कहती है कि तुम दोनों को कोर्ट ने छोड़ दिया, और उनको घर के अंदर लेके आती है। और वीरेन कहता है कि दादाजी, जीविका और विराट को बेगुना कोर्ट ने छोड़ दिया है। तो दादाजी कहते हैं कि तो असली खूनी कौन है? तो वीरेन कहता है कि जायसवाल दादाजी, और वो बड़ी चालाकी से करण को मारकर वहां से चला गया था। और जीविका दादाजी के पैरों में पड़ती है और विराट भी दादाजी के पैरों में पड़ता है और उनके गले लगता है। वैसे में वंशिका वहां आती है और विराट को देखती है तो वो बहुत खुश होती है और रोते हुए उनके गले लग जाती है और कहती है कि तुमको यहाँ देखकर विराट मैं बहुत खुश हूँ। तो ये सब देखकर स्वामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। तो स्वामी यहाँ अपने कमरे में आकर रोने लगती है। तो यहाँ सब खाने के लिए बैठे होते हैं। वैसे में कादम्बरी कहती है कि लो जी, अब हमारे घर के ऊपर कोई खतरा नहीं है। तो वीरेन कहता है कि नहीं सासी, हमारी खुशी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक बड़ी माँ हमारे साथ नहीं होगी। और कहता है कि मुझसे ये बड़ी माँ का अकेलापन देखा नहीं जा रहा है। और वो खड़ा हो जाता है। तो ये देखकर दादाजी कहते हैं कि नहीं वीरेन, स्वामिनी को अभी अकेला ही रहने दो, और जो कुछ उनके साथ हुआ है उनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, और धीरे धीरे उनका दर्द ये चला जाएगा। तो वीरेन कहता है कि दादाजी आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि बड़ी माँ को ये एहसास देना ज़रूरी है कि हम सब उनके साथ हैं। तो विराट कहता है कि आप सही कह रहे हो भाई, करण जैसा भी था मगर वो बुआ का बेटा था। और सब लोग बातें करते हैं। तो यहाँ ऋषिकेश में भी सब लोग खाना खा रहे होते हैं। वैसे में मदन सासू कहता है कि जायसवाल इतना शातिर इंसान है वो तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। वो करण के जरिए वढेरा खानदान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। और सभी ये वढेरा खानदान के बारे में बातचीत करते हैं। तो यहाँ वीरेन और विराट स्वामिनी के लिए खाना लेकर आते हैं और वीरेन कहता है कि बड़ी माँ, आपकी ये हालत हमसे देखी नहीं जा रही है। तो प्लीज़ फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और कल का एपिसोड आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि कल के आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उनको देख सके। और साथ में ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इनको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, मिलेंगे कल के एपिसोड में।